बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 2.3 ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, ये वाला हमारा टॉपिक है। अच्छा बच्चों, इसमें ना सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑपरेटर क्या है हमारे पास। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स। जो ऑपरेटर्स होते हैं ये सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डाटा। जो डाटा के ऊपर क्या परफॉर्म करते हैं बच्चों, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास इसमें है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड जो है ना, ये सिंबल जो है ना, ये प्लस का, ये एक ऑपरेटर है। एक्चुअली ये क्या करता है, इट एड्स टू नंबर्स। ये दो नंबर्स हैं, उनको क्या करेगा, ऐड करेगा। अब ये हमारे पास जो सिंबल है, एक्चुअली ये क्या करेगा, इट सब्ट्रैक्ट्स देम। ये दो नंबर हैं, उनको क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जो प्लस है या माइनस है, ये जो सिंबल्स हैं इनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। अच्छा, एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है। एक्सप्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। इसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वैल्यूज एंड ऑपरेटर्स, और इसमें ऑपरेटर्स होते हैं। यानी इसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, वैल्यूज हैं, और हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं दैट प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट, जो एक रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है 5। वो हमने थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर एक्स में स्टोर की है। यानी एक्स एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 5 है, और एक हमारे पास वाई एक वेरिएबल है जिसमें 3 है। अगर हम यहाँ लिखेंगे जी रिजल्ट इक्वल एक्स प्लस वाई, अब ये एक्स प्लस वाई ये एक्सप्रेशन है। अब ये एक्सप्रेशन क्या होगा, x में 5 है और y में 3 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 8 होगा। तो एक्सप्रेशन का एक सिंगल रिजल्ट होता है जो थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर लेफ्ट साइड पे एक सिंगल वेरिएबल होगा, हमेशा उसमें स्टोर होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं जो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो पहला पहला जो हमारे पास ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को, और उनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे, और उनके प्रैक्टिकल सिनेरियोज देखेंगे। तो और एमसीक्यूज वगैरह भी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। पहला पहला हमारे पास है जी अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर बेसिक मैथ ऑपरेशंस। जो बेसिक मैथ ऑपरेशंस हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। लेट्स टेक टू वेरिएबल्स। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक हमारे पास a है और दूसरा हमारे पास b है। a के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो 10 है, और b के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो 3 है। लेट्स परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस वन बाय वन। हम इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें अब हमारे पास क्या है, मैं साथ में ना इंटरप्रेटर ओपन कर लेता हूँ। IDLE मैं इसको ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। तो इसमें हम सिंपली चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ न्यू फाइल में, और यहाँ पे ऑप्शन में जाके इसका साइज़ देख लेता हूँ। साइज़ मैक्सिमम किया हुआ है हमने, ओके। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब सबसे पहले तो हमारे पास ए में वैल्यू है 10, और बी में हमारे पास जो वैल्यू है वो 3 है। तो बच्चों इसी तरीके से हम परफॉर्म करते हैं जैसे हमारे पास बुक में एग्जांपल है। अब ये हमारे पास बेसिकली दो वेरिएबल्स हैं जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब सबसे पहले पहले हमारे पास क्या है, हमने जो परफॉर्म करना है एडिशन परफॉर्म करना है। जो ये प्लस का जो सिंबल है ये आपका ऐड करेगा इन दो नंबर्स को। अब यहाँ पे आपके पास वेरिएबल का नेम है, और यहाँ प्लस ये एक्चुअली एक टेक्स्ट है, एक स्ट्रिंग है जो प्रिंट के अंदर हमने लिखा है। बी में हमारे पास वेरिएबल है, और इक्वल हमारे पास एक स्ट्रिंग है। तो हमारे पास रिजल्ट a प्लस बी अगर करेंगे, हमारे पास a में 10 है और b में 3 है, तो 13 रिजल्ट आएगा। इसका आउटपुट कुछ ऐसे नज़र आएगा। यानी a ये वेरिएबल वाली वैल्यू है, ये भी वेरिएबल की एक वैल्यू है। प्लस का सिंबल आपके पास ये डबल कोटेशन की वजह से आया है, इक्वल का सिंबल इस डबल कोटेशन की वजह से आया है, और 13 जो है ना आपके पास ये एक्चुअली एक्सप्रेशन का रिजल्ट है।
यानी आपके पास जो एडिशन हुई है एक्चुअली इस वजह से हुई है जो हमने यहाँ पे a प्लस बी की है। तो इसको वन बाय वन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, प्रिंट, और आपके पास वही वाली बात कि a की वैल्यू प्रिंट करेंगे और डबल कोटेशन के अंदर हम क्या लिखेंगे बच्चों, डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे जी प्लस और उसके बाद कॉमा लगाया और उसके बाद मैं लिखता हूँ बी, फिर उसके बाद कॉमा, फिर मैंने लिखा जी इक्वल, हमने इसको डबल कोटेशन को क्लोज किया और उसके बाद मैं लिखता हूँ जी ए प्लस बी। अच्छा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हम प्रिंट करेंगे वेरिएबल्स को और स्ट्रिंग को, यानी ए की प्रिंट स्टेटमेंट में, तो बीच में हमने ना ये कॉमास लाजमी लगाने हैं। यानी मतलब एक वेरिएबल है उसके बाद कॉमा होगा, फिर आपके पास जो है ना ये डबल कोट्स हैं, उसके अंदर हमने ये प्लस का एक सिंबल लिखा, ये एज इट इज़ ही लिखा हुआ आएगा, और फिर कॉमा आया, फिर हमारे पास एक वेरिएबल है, फिर कॉमा आया, यानी मतलब आपका कॉमा सेपरेशन होनी है ये। तो इसको मैं सबसे पहले तो मैं सेव करता हूँ बच्चों आपके सामने कंट्रोल प्लस एस, और मैं यहाँ लिख देता हूँ हमारे पास ये जो है ना हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स हैं। मैंने डी ड्राइव में इसको बनाया हुआ है फोल्डर, तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं यूनिट नंबर 2, और मैं यहाँ लिखता हूँ जी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बारे में यहाँ पे ऑपरेटर्स डॉट पी वाई से सेव कर लेता हूँ। अच्छा अब हमारे पास क्या है, मैं F5 जैसे ही प्रेस करूँगा F5 तो हमारे पास 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 आंसर आ गया। तो ये वो सेम वही आंसर है जो हमारे पास टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, और ये वही सेम आंसर है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये वाला जो आंसर है 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13, तो ये सेम आंसर है। ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, सिंपल करके लिखा हुआ है। रियल लाइफ एग्जांपल में अगर देखें, एडिंग मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं उसके मार्क्स को ऐड कर सकते हैं, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा उसके बाद जो सब्ट्रैक्शन क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, ये सिंपल है बच्चों, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें हमने सिंपली जाना है और यहाँ पे जाके मैंने माइनस लगाना है, माइनस का सिंबल, और यहाँ पे भी माइनस का सिंबल लगाना है। तो एक्चुअली ये अब मैं जैसे ही F5 प्रेस करता हूँ तो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास आ गया जी 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास सिंपल रिजल्ट है, 7 हमारे पास रिजल्ट आ गया। और उसके बाद मैं जी यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाइज 2 नंबर, ये स्टेरिक सिंबल हम यूज़ करते हैं। स्टेरिक सिंबल वो वाला सिंबल नहीं यूज़ करते जैसे हम मैथ में यूज़ करते हैं, क्रॉस ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, ये स्टेरिक सिंबल है, स्टेरिक सिंबल यूज़ करते हैं। इसकी और रियल लाइफ एग्जांपल हैं, फाइंडिंग टोटल प्राइस, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन रियल लाइफ में। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक बुक ली है वो 500 रुपीज़ की है, आपने 10 बुक्स ली हैं, 500 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तो बहुत सारी एग्जांपल्स हम यहाँ रियल लाइफ एग्जांपल में दे सकते हैं इसको। और ये यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, स्टेरिक सिंबल लगाता हूँ, और यहाँ पे भी स्टेरिक सिंबल लगाऊंगा बच्चों। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब हमारे पास अब आंसर हमारे पास देखिएगा क्या आएगा। अब हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये वर्क करेगा। अच्छा उसके बाद डिवीजन है जी, डिवाइड्स फर्स्ट नंबर बाय सेकंड नंबर एंड गिव्स डेसिमल रिजल्ट। याद रखिएगा डिवीजन हमेशा डेसिमल रिजल्ट देगा। इवन यू आर डिवाइडिंग इंटीजर्स जो दैट आर इक्वली डिवाइडेड वैल्यूज भी होंगी ना, तब भी आपका डेसिमल में ही आंसर आएगा। तो मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अब 10 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 3.333 ऐसे कुछ करके आएगा। और अगर मैं यहाँ पे आंसर अगर लिखता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 5 तो आंसर 2.0 आएगा, मतलब पॉइंट तो लाजमी आएगा। तो ये ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसी प्रोग्राम को मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसी कोड को लिखता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ जी डिवाइड का सिंबल, और यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ तो बच्चों आपके सामने, और F5 प्रेस करूँगा तो आपके सामने ये जो रिज़ल्ट है ये आ गया 3 पॉइंट के बाद 16 डेसिमल पॉइंट्स में आएंगे। ये प्रिसियन कहलाती है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है कि बच्चों, अच्छा अब मैं फॉर एग्जांपल एक वैल्यू लिखता हूँ बच्चों आपके सामने।
मैं ना यहाँ पे 2 कर लेता हूँ, तो आंसर आपके पास 5 आना चाहिए, लेकिन 5 नहीं आएगा। डिवीजन में हमेशा पॉइंट इक्वली अगर आपके पास डिवाइड हो जाए तो फिर भी डेसिमल में आंसर आएगा, 5.0 आएगा। मैं आपके सामने इसको करके देखता हूँ, अब जरा देखिएगा आंसर, ये 5.0 आ गया। हालांकि 2 जो है ना इक्वली डिवाइड हो रहा है, 10 इक्वली डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, लेकिन आंसर आपका 5.0 है। तो हमारे पास जो डिवीजन है उसके लिए उसमें लाजमी पॉइंट में आंसर आएगा। अगर आपके पास इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर तो पॉइंट के पास 16 डेसिमल पॉइंट्स तक आएंगे। तो और अब हमारे पास क्या है, आगे हम अगर देखें, आगे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आगे हमारे पास है बच्चों फ्लोर डिवीजन, डिवाइड्स एंड गिव्स ओनली होल नंबर पार्ट, नो डेसिमल। इसमें डेसिमल नहीं होता, फ्लोर डिवीजन के अंदर कोई डेसिमल पार्ट नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ इफ यू हैव 10 चॉकलेट्स एंड 3 फ्रेंड्स ईच गेट्स 3, यानी अगर आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं और 3 दोस्त हैं तो तमाम दोस्तों को 3-3 चॉकलेट्स मिलेंगी, जो रिमाइंडर है इसमें इग्नोर हो जाएगा। देखो मैं आपको इसकी एग्जांपल यही देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास मैं 3 लिखता हूँ, वी हैव, यहाँ पे फ्लोर डिवीजन है और यहाँ पे मैं फ्लोर डिवीजन करता हूँ, तो इसका आंसर 3 आएगा। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको इग्नोर करता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिएगा आंसर इसका क्या आ गया, 3 आ गया। अच्छा, एक ऐसा केस है कि अगर तो हमारे पास कोई वैल्यू पॉइंट में है, कोई सी भी वैल्यू पॉइंट में है, फॉर एग्जांपल मैं 10.3 लिखता हूँ, तो फ्लोर डिवीजन अब क्या होगी, अब हमारे पास इसमें 3 नहीं होगा, इसमें अब हमारे पास क्या है 3.0 होगा। तो इसको जरा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3.0 आ गया, मतलब आपके पास अगर तो आपके पास होल नंबर हैं दोनों, और यानी 10 और पहले यानी एक जिसको आप डिवाइड कर रहे हो और जो डिवाइड कर रहा है, तो उसमें हमारे पास क्या है, अब इसमें ये होगा कि अगर तो वो इंटीजर में होंगे तो रिजल्ट इंटीजर में होगा आपका। मैं फ्लोर डिवीजन की बात कर रहा हूँ, अगर उनमें से कोई भी पॉइंट की वैल्यू है तो सिर्फ पॉइंट के पास 0 ऐड होगा, तो ये फ्लोर डिवीजन है। तो ये आपके पास क्या है, हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें जी मॉडुलस क्या है, ये रिमाइंडर बताएगा कि जैसे चॉकलेट्स की बात है, 10 चॉकलेट्स हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, तो 3 तो आपके पास सब में डिवाइड हो गई, लेकिन एक जो चॉकलेट बची है एक्चुअली वो रिमाइंडर है, मतलब रिमेनिंग चॉकलेट एक है आफ्टर इक्वली शेयरिंग चॉकलेट विद योर फ्रेंड्स। अब यही वाली बात कि मैं यहाँ पे लिखूँगा जी मॉडुलस ऑपरेटर, परसेंटेज का सिंबल है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक चॉकलेट बचती है। अगर हम 10 को मैं डिवाइड करूँ किससे बच्चे, 3 से, तो इसमें हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा कि आफ्टर इक्वली डिवाइडिंग चॉकलेट विद योर फ्रेंड यू हैव जस्ट 1 चॉकलेट लेफ्ट, आपके पास क्या है वो रिमाइंडर कहलाता है। और उसके बाद अगर हम देखें बच्चों एक्सपोनेंटेशन, एक्सपोनेंटेशन क्या है, रेजेस फर्स्ट नंबर टू द पावर ऑफ सेकंड नंबर, यानी जो फर्स्ट नंबर होगा, जैसे A 10 है और B हमारे पास 3 है, तो फर्स्ट नंबर रेज करेगा फर्स्ट नंबर को टू द पावर ऑफ सेकंड नंबर, मतलब 10 की पावर 3 करेगा, तो हमारे पास 1000 आंसर आएगा। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड करना है, यानी एक उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमने पावर में आंसर देना है, मतलब हम एक यूज़र से एक प्रोग्राम ले सकते हैं भी, एक फर्स्ट नंबर लें और सेकंड नंबर लें और ये रेज पावर होगा, मतलब आपके पहला नंबर जो आप लिखेंगे दैट रेजेस फर्स्ट नंबर टू द पावर ऑफ सेकंड नंबर, तो आप सिंपल सा एक प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल बच्चों आपके सामने यही है, मैं यहाँ पे डबल स्टेरिक सिंबल लगाता हूँ। एक्चुअली ये हमारे पास क्या एक्सपोनेंटेशन के लिए, पावर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आप देखें, इसका आंसर हमारे पास क्या है, यही आंसर है कि 10 की पावर 3 है और हमारे पास 1000 आंसर इसका आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास क्या है, आगे अगर हम देखें इसकी ये टेबल है बच्चों, ये टेबल आप ज़रा देख लीजिएगा, प्लस है, ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। अब डिवीजन में देखिए आंसर हमारे पास 3.33 आया है, लेकिन फ्लोर डिवीजन में आंसर हमारे पास 3 आया है। ये फ्रैक्शनल पार्ट को उड़ा देगा, इरेज कर देगा, राउंड ऑफ कर देगा। मॉडुलस ऑपरेटर हमारे पास जो है ना, ये रिमाइंडर के लिए यूज़ होगा।
और जो डबल स्टेरिक सिंबल है ये एक्चुअली पावर के लिए, एक्सपोनेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये एक टेबल है बच्चों, इसको ज़रा आपने देखना है। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल हमारे एमसीक्यूज़ हैं, उनको देख लेते हैं। तो ये एक्चुअली मैंने बच्चों एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है और ये मैं सीरीज़ बना रहा हूँ आईसीएस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो पार्ट 1 के हैं। तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ ये शेयर लाजमी करें, या जहाँ जहाँ आप जो है ना आप डिस्कस करें, जहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी कम्युनिटी है, और लाजमी बच्चों शेयर करो। ये एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, आपने सेकंड ईयर में जाना है, फिर एंटी टेस्ट होना है। तो हर टॉपिक के हवाले से आपके पास काफ़ी सारी वेरिएशंस होनी चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए, ताकि आप लोग आसानी से आगे जो है ना एंटी टेस्ट को भी क्लियर करें। इसीलिए हर टॉपिक के साथ मैं एमसीक्यूज़ और उसके शॉर्ट क्वेश्चन और पॉसिबल रियल लाइफ एग्जांपल्स से रिलेटेड जो डिफरेंट सिनेरियोज हैं वो लाजमी डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप अपनी जो है ना लर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस करें। अच्छा जी, इसमें अब आंसर देना है जी, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ 10 फ्लोर डिवीजन है यहाँ पे 3। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर सिंपल है बच्चों, 3 आंसर आएगा जी। अच्छा, उसके बाद है विच ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन। रिमाइंडर के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है? ये परसेंटेज वाला ऑपरेटर है बच्चों, जिसको हम मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। और व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? इसका आउटपुट क्या होगा? रेजेस आपके पास फर्स्ट नंबर टू द पावर ऑफ सेकंड, यानी 2 की पावर 3 है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? 8 आएगा बच्चों। और उसके बाद हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर विल ऑलवेज रिटर्न अ डेसिमल वैल्यू। कौन सा ऑपरेटर ऐसा है जो हमेशा डेसिमल वैल्यू रिटर्न करेगा? हमारे पास क्या है? फ्लोर डिवीजन है, मॉडुलस है, और डिवीजन है, या एक्सपोनेंटेशन है। फ्लोर डिवीजन तो हमेशा इंटीजर करेगा, हाँ उस केस में फ्लोर डिवीजन पॉइंट में आंसर आएगा, और वो भी ज़ीरो। जब आप में कोई सा भी नंबर पॉइंट में होगा तब वो आपका एक पॉइंट ज़ीरो ऐड होगा उसमें। आपके पास जो है मॉडुलस ऑपरेटर जो है ना, वो तो आपके पास पॉइंट्स के साथ काम ही नहीं करता, फ्रैक्शनल नंबर के साथ, तो वो इलीगल ऑपरेशन है। डिवीजन हमारे पास इसका सही आंसर है कि डिवीजन हमारे पास जो ऑपरेटर है हमेशा डेसिमल वैल्यू रिटर्न करेगा। इफ a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 4, व्हाट विल बी द रिजल्ट a मॉड b? तो आपके पास क्या है? 15 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर इसका आपके पास क्या आएगा बच्चों? 12 है, तो आंसर हमारा 3 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है? मॉडुलस ऑपरेटर है, रिमाइंडर है। अगर आप 15 को डिवाइड करें 4 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? मैंने ये सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये आप नीचे उसकी एग्जांपल्स भी दे सकते हैं छोटी छोटी सी। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका आउटपुट क्या है जी? 7 आपको 2 पे डिवाइड कर रहे हो बच्चों, फ्लोर डिवीजन है, तो इक्वली आपके पास 3 आंसर आएगा। और उसके बाद है विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंटेशन इन पाइथन। प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये डबल स्टेरिक सिंबल इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंटेशन, एक्सपोनेंशिएशन के लिए हम यूज़ करते हैं। और आपके पास क्या है? ये 2 आपके पास क्या है? एक्सपोनेंट पावर 4, तो ये हमारे पास क्या है? 2 की पावर 4, हमारे पास 16 आंसर इसका आएगा। हाउ इज फ्लोर डिवीजन डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डिवीजन? जरा सिंपल देखिएगा, जो नॉर्मल डिवीजन है रिटर्न्स द रिजल्ट विद डेसिमल। नॉर्मल जो डिवीजन है उसकी जो रिजल्ट होगा हमेशा डेसिमल होगा, बट फ्लोर डिवीजन रिटर्न्स ओनली द होल नंबर पार्ट, रिमूव्स डेसिमल। मतलब होल नंबर जो होते हैं ना उनको आपके पास रिटर्न करेगा, जो डेसिमल है उनको रिमूव कर देगा। जैसे 10 डिवाइडेड बाय अगर 3 करेंगे तो डिवीजन हमारे पास 3.3 रिजल्ट देगा, लेकिन जो फ्लोर डिवीजन का आंसर क्या होगा? आपके पास 3 होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसका। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ 10 मॉड 4? इसका रिजल्ट हमारे पास 2 आएगा। 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर है हमारे पास 2 है। और उसके बाद ये बच्चों प्रैक्टिस कोडिंग एक्सरसाइजेज हैं, ये आप लोगों ने बच्चों करनी है। मैं आपको गाइड कर देता हूँ, डिफरेंट किस्म की अरिथमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं वो आपने करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला टास्क है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट देयर सम।
दो नंबर लेने हैं आपने यूज़र से और आपने क्या करना है बच्चों, सम करना है। ये सिंपल है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। और आपके पास यूज़ प्लस ऑपरेटर एंड इंट फॉर इनपुट कन्वर्जन। अब आपने क्या करना है बच्चों, इनपुट फंक्शन लगाना है जिसमें दो नंबर और उसको इंटीजर में लेने हैं। तो मतलब ये प्रोग्राम आप लोगों ने बच्चों बनाना है, लाजमी बनाना है, और मुझे आपने शेयर भी करना है, कमेंट्स करने हैं लाजमी। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, ये ऐसे होगा, एंटर फर्स्ट नंबर आपका 5, ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा। एंटर सेकंड नंबर आपका 7 है, तो सम आपके पास क्या है, 12 है। तो ये आपने इस तरह का आउटपुट आपका आना चाहिए। तो ये आउटपुट आना चाहिए आपका, ऐसा प्रोग्राम आप लोगों ने बनाना है। ओके जी, डिवाइड एप्पल्स अमंग फ्रेंड्स, आस्क द यूज़र हाउ मेनी एप्पल्स दे हैव। आपने यूज़र से पूछना है कि आपके पास कितने एप्पल्स हैं, ये भी आपके पास इंट में आएगा। और इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, उसकी कन्वर्जन करेंगे। एंड हाउ मैनी फ्रेंड्स दे वांट टू शेयर विद, और कितने दोस्त हैं जिनके साथ वो एप्पल शेयर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम फ्लोर डिवीजन यूज़ करेंगे। हाउ मैनी एप्पल ईच विल गेट, ये फ्लोर डिवीजन है। और कितने बच जाएंगे एप्पल, वो आपके पास क्या है, हम उसके लिए परसेंटेज सिंबल यूज़ करेंगे, ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर। मतलब ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपने यूजर से पूछना है हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव, और दूसरे नंबर पे पूछना है हाउ मेनी एप्पल्स यू हैव, मतलब आपके पास कितने फ्रेंड्स हैं, कितने एप्पल्स हैं। तो फ्लोर डिवीजन जब करेंगे तो वो इक्वली हर ईच फ्रेंड कितने एप्पल्स उसको मिलेंगे। और जो अगर आप रिमेनिंग एप्पल देखना चाहते हैं तो हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये आपने बनाना है। देखो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है, एंटर नंबर ऑफ एप्पल्स 10 है, एंटर नंबर ऑफ फ्रेंड्स 3 हैं, तो ईच फ्रेंड गेट्स 3 एप्पल्स, ये तो आपका फ्लोर डिवीजन है। और रिमेनिंग एप्पल ये आपका मॉडुलस ऑपरेटर है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए बच्चों। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और मुझसे शेयर करनी है ये इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जी, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल जी, आस्क द यूज़र टू एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। आपने यूज़र से उसका रेडियस लेना है सर्कल का। और कैलकुलेट एंड प्रिंट इट्स एरिया यूजिंग द फार्मूला, ये एक फार्मूला दिया हुआ है बच्चों जिसमें पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 है, आपने एज इट इज़ ही ले लेनी है कांस्टेंट। और उसके बाद रेडियस है, और ये हम एक्सपोनेंटेशन यूज़ करेंगे, ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे ऑपरेटर, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, दो दफ़ा हम ये स्टेरिक सिंबल यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशिएशन के लिए। और फॉर एग्जांपल एंटर रेडियस, अगर कोई बंदा रेडियस इनपुट करेगा तो ये आउटपुट आना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल आपके पास आएगा जी 78.5। तो एक्चुअली आपके पास ये एक लॉजिक आपने इस्तेमाल करनी है और आपने ये जो है ना प्रोग्राम लाजमी बनाना है। ओके जी, कन्वर्ट मार्क्स इनटू परसेंटेज, आस्क द यूजर टू एंटर ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। यूजर से दो इनपुट लेने, ऑब्टेन मार्क्स क्या हैं और उसके टोटल मार्क्स क्या हैं। और उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ऑब्टेन मार्क्स यूज़र से आपने ले लिए और टोटल मार्क्स भी यूज़र से ले लिए। तो आपके पास इस तरीके से जो है ना आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है जी, एंटर ऑब्टेन मार्क्स 430, एंटर टोटल मार्क्स 50, तो परसेंटेज 86.0% आपके पास आ जाएगी। पावर कैलकुलेटर है जी, पावर कैलकुलेटर बनाए, एंटर, आस्क द यूज़र टू एंटर अ नंबर एंड इट्स पावर। अगर आपने दो चीज़ें आपने यूज़र से लेनी है, एक आपने यूज़र से एक नंबर लेना है और उसकी पावर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं 5 लिखता हूँ और उसकी पावर लिखता हूँ 3, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 125। प्रिंट द रिजल्ट यूजिंग मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये एक्सपोनेंटेशन के लिए हम यूज़ करेंगे, ये वाला पावर वाला ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, एंटर द नंबर, आपने दो नंबर लिए और एंटर द पावर 5 लिखा, 2 की पावर आपके पास 532 आंसर आए। अच्छा बच्चों, उसके अलावा जो है ना आपने ये आपने लोगों बच्चों करना है, इसकी प्रैक्टिस करें और मुझसे शेयर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है मुझसे कमेंट्स में डिस्कस करें ये चीज़ें। अच्छा, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, जिनके साथ जो अपने क्लास फेलोज़ हैं, आपके कुलीग्स हैं, कॉलेजेस में जो जहाँ पे आप लोग पढ़ते हो, या आप अकेडमीज़ में जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो का जो लिंक है चैनल का लाजमी शेयर करें सब बच्चों से। अच्छा जी, 20 रियल लाइफ प्रैक्टिकल पाइथन क्वेश्चंस हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये सिंपल हैं बच्चों, ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपने कैसे इसके ऊपर वर्क करना है। आस्क द यूज़र फॉर द प्राइस ऑफ 2 आइटम्स, 2 आइटम्स हैं, उनकी प्राइस यूज़र से लेनी है।
यानी इनपुट फंक्शन आप यूज़ करेंगे। मैंने इनपुट फंक्शन के बारे में डिटेल से पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। एंड कैलकुलेट द टोटल प्राइस, और आपने टोटल प्राइस कैलकुलेट करनी है। ये सिंपल एक क्वेश्चन आपको मैं करके दिखा देता हूँ। और मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा जी एक इनपुट का फंक्शन आइटम 1 है जी यहाँ पे, और मैं इक्वल का सिंबल लगाऊंगा। मैं इनपुट लूँगा जी, इनपुट का फंक्शन लगाया, एंटर द प्राइस। प्राइस 1 में लिखना चाह रहा हूँ पहले आइटम्स के लिए, और इसमें मैं ना इंट में कन्वर्ट करूँगा उसको। ये कन्वर्जन होगा बच्चों बिफोर असाइनिंग टू अ वेरिएबल। मतलब आपके पास कोई भी वैल्यू यूज़र के पास यूज़र इनपुट करेगा, सबसे पहले यूज़र के पास एक प्रॉम्प्ट जनरेट होगा, मैसेज, और वो फिर मैसेज को देखेगा, फिर वो वेट करेगा कंप्यूटर, और एक बंदा है वो प्राइस लिखेगा। वो प्राइस इनपुट फंक्शन एज अ स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग लेके जाएगा, लेकिन उससे पहले यानी असाइनमेंट से पहले असाइनिंग दैट वैल्यू टू दिस वेरिएबल, वो कन्वर्ट होगी इसमें बच्चों इंटीजर में। तो इसको अगर मैं सिंपली अगर रन करके दिखाऊं तो ऐसे ही है, जैसे यहाँ पे देखो अब हमारे पास क्या है, एंटर अ नंबर, यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है। मैं इसको स्क्रीन का साइज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है बच्चों, स्क्रीन का साइज थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। चलो मैं इसको दोबारा करता हूँ, यहाँ पे मैं 5 प्रेस करता हूँ। अच्छा ये देखें, एंटर द प्राइस मैंने लिखा जी फॉर एग्जांपल 230। अब 230 जो है ना मैंने लिखा, और ये प्रॉम्प्ट है जो आपके इनपुट के फंक्शन के अंदर मौजूद है। इसको आप नहीं भी लिख सकते, ना लिखें, नहीं लिखेंगे तो यूज़र को नहीं क्लियर होगा कि उसने क्या लिखना है। तो अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप ना प्रॉम्प्ट भी साथ लिखा करें इनपुट फंक्शन के। और उसके बाद हमारे पास क्या है, आपने लिखा जी 230। अब 230 जो है ना एक आपकी आपने कीबोर्ड से लिखा, और इनपुट का फंक्शन उसको एक्सेप्ट करेगा, कैप्चर करेगा एज अ स्ट्रिंग। एज अ स्ट्रिंग याद रखिएगा, कोई भी वैल्यू होगी इनपुट फंक्शन उसको एज अ स्ट्रिंग लेगा और एक्सेप्ट करता है। उसके बाद फिर वो कन्वर्ट करेगा उसको इंटीजर में, फिर ये वेरिएबल में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। अब यहाँ तक आपके पास यही है, मैंने लिखा बच्चों। अच्छा आगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम नहीं है, आगे थोड़ा सा प्रोग्राम मजीद बना लेते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ जी आइटम टू, दूसरा आइटम है, उसको भी हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए भी हम इनपुट का फंक्शन यूज़ करेंगे, और उसके लिए भी यूज़र के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे, एंटर द प्राइस 2, ताकि यूज़र को पता हो कि दूसरी प्राइस भी इनपुट करनी है उसने। अब हमारे पास सेम वही प्रोसीजर होगा। अब हमने ऐड करना है, मैं यहाँ लिखूंगा जी सम। अब किस किस को ऐड करना है, आइटम 1 प्लस आइटम 2। तो ये वेरिएबल है, उनको सम करूंगा, ये लिखना लाजमी है। कोई भी प्रोग्राम होगा बच्चों, उसके ना 3 हिस्से लाजमी होंगे जो अच्छा एक प्रोग्राम होगा। यानी कुछ वो पोर्शन होगा जो इनपुट होगा, फिर हमारे पास फार्मूला लॉजिक होगी, उसके बाद उसका आउटपुट होगा। तो ये जो पहली 2 लाइंस हैं इस प्रोग्राम के केस में, हर प्रोग्राम में वेरी करेगा। ये इनपुट है यूज़र की तरफ से, ये लॉजिक है कि करना क्या है उन वैल्यूज़ का कंप्यूटर ने। यानी पहली इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को दी कि वो एक यूज़र से वैल्यू ले, दूसरी इंस्ट्रक्शन में भी वो यूज़र से वैल्यू लेगा, तीसरी इंस्ट्रक्शन जो हमने दी कंप्यूटर को जो वैल्यूज़ ली हुई हैं उनको ऐड करे। अब ये इंस्ट्रक्शन है, 1 बाय 1 आपके पास कंप्यूटर इनको फॉलो करेगा। और आखिर में हम कंप्यूटर को कहते हैं हमें सम करके दिखाओ, सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ प्राइस लिख दें, या टोटल प्राइस लिख दें, सॉरी बच्चों यहाँ लिख दें टोटल अमाउंट लिख दें। आपके पास ये आपके पास क्या होगा बच्चों, एक वेरिएबल है, और सॉरी स्ट्रिंग है, एक मैसेज है, और साथ में मैं यहाँ सम लिख देता हूँ। तो अब ये हमारे पास एक कंप्लीट एक छोटा सा प्रोग्राम है। इस तरीके से आप डिफरेंट प्रोग्राम्स आपने बनाने। प्राइस 1 में लिखता हूँ 230, प्राइस 2 लिखता हूँ जी 250, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 480। तो मतलब आपके पास आंसर उसने दे दिया। तो ये एक्चुअली आपके पास क्या है, एक कंप्यूटर का हमने एक प्रोग्राम छोटा सा बनाया जिसमें हमारे पास क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर बिहेव करेगा। पहले यूज़र से कुछ चीज़ें लेगा, फिर उनको ऐड करेगा, फिर उनको हमें डिस्प्ले करेगा। तो मतलब इस तरीके से आपने ये प्रोग्राम्स बनाने। अच्छा उसके बाद है जी कैलकुलेट डिस्काउंट, टेक द प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंटेज एज एन इनपुट। आपने फॉर एग्जांपल एक प्राइस लेनी है, किसी डिस्काउंट स्टोर पे गए हैं, वहाँ पे टोटल जो प्राइस आपकी बनी है, डिफरेंट आपने चीज़ें ली हैं,
वो आपने इनपुट करना है, डिस्काउंट लिखना है, और उसके बाद आपने ना प्राइस फिर बतानी है कि डिस्काउंटेड प्राइस कितनी है। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 की शॉपिंग की, वहाँ पे आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, तो रिमेनिंग जो आपने पे किया है, डिस्काउंटेड प्राइस आपकी क्या है, 10,000, यानी डिस्काउंट टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो इसका मतलब है आपका 9500 आपने क्या किया, पे किया। ये सिंपल है, दो इनपुट होंगे बच्चों इसमें। तो अब आप लोगों ने इन प्रोग्राम्स को आपने बनाना है लाजमी, और मुझसे डिस्कस करना है कि कहीं पे प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझसे शेयर लाजमी करोगे बच्चों। कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स, आपने मिनट्स लेने हैं यूज़र से और आवर्स में कन्वर्ट करना है। अब इसका मतलब है मिनट्स हैं, फॉर एग्जांपल 90 मिनट्स हैं, और उसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 90 मिनट्स 90 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो हमारे पास 1.3 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो आपने ना ये प्रोग्राम बनाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, आस्क फॉर लेंथ एंड विड्थ, यूज़र से लेंथ और विड्थ लेंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करोगे बच्चों। ये आपका पूरा फार्मूला और उसकी लॉजिक है बच्चों, साथ में दी हुई है, ताकि आप इसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोग्राम्स बनाओ। फाइंड पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, कोई शेप है, उसका पैरामीटर फाइंड करना है। टेक साइड लेंथ एज इनपुट एंड कैलकुलेट द पैरामीटर, आपने ना साइड लेंथ लेनी है और उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है पैरामीटर को। अच्छा, उसके बाद जी कन्वर्ट टेम्परेचर सेल्सियस को फ़ारेनहीट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अब फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस टेम्परेचर को आप फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करोगे बच्चों, और उसके बाद आपने ये इस तरह ही है कि आपके पास क्या है, आपने इसमें क्या करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहीट टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे और कैलकुलेट एवरेज मार्क्स। आपने इनपुट मार्क्स आप 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम यूज़र, आपने स्टूडेंट से 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करवाने हैं, यानी ये सारा इनपुट का फंक्शन आपने यूज़ करना है। एंड कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज, और आप टोटल भी कैलकुलेट करनी है और एवरेज भी कैलकुलेट करनी है, लेकिन उसके लिए 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का इनपुट होना लाजमी है, फिर ही आप टोटल कर सकते हो, फिर ही आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। तो ये आप लोगों ने करना है। फाइंड रिमाइंडर, आस्क फॉर 2 नंबर्स एंड फाइंड रिमाइंडर यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर, कोई से 2 नंबर है, आपने रिमाइंडर फाइंड करना है। स्प्लिट बिल पर पर्सन, आप किसी जगह पे खाना खाने गए हैं, आपके फॉर एग्जांपल आपके पास जो उनका बिल जो बना है 9,000 रुपये बना है, एंड यू हैव 11 फ्रेंड्स और आपके पास 11 दोस्त हैं, बिल 9,000 है, फिर क्या करेंगे जी, टोटल बिल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स। तो आप उसको इक्वली डिवाइड कर सकते हो कि कितने आपके पास क्या है वो बने हैं, कितने पैसे बनते हैं। तो कैलकुलेट मंथली सैलरी, आपने डेली वेज के ऊपर जो लोग काम करते हैं, यानी डेली बेसिस के ऊपर किसी कंपनी में किसी जगह पे कोई बंदे काम करते हैं, उनको 2,000 रुपये पर डे या आपके पास 3,000 पर डे मिलता है। तो अब वो फॉर एग्जांपल उन्होंने टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ आपके पास क्या है, मंथ में उनके पास 20 हैं, तो आपके पास क्या है, 20 नंबर ऑफ़ डेज़ मल्टीप्लाई बाय डेली, डेली जो आपके पास अर्निंग है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उससे, तो आप मंथली सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। एज इन मंथ्स लेना है, टेक एज इन ईयर्स, आपने एक यूज़र से उसकी एज लेनी है ईयर्स में और उसको मंथ्स में कन्वर्ट करो। सिंपल है, ईयर का एक वेरिएबल लेंगे और ईयर में यूज़र से आपने इनपुट करवाना है, फिर आप ईयर्स जो को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो वो टोटल मंथ्स आ जाएंगे भी। आप अगर 20 साल के हैं तो आप कितने मंथ्स के होंगे वो बता देगा। फिर इवन आपने मंथ्स के बाद आप कितने डेज़ के हैं वो बता सकता है, कितने घंटे के हो चुके हैं, कितने सेकंड्स के हो चुके हैं, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर, इनपुट अ नंबर, आपने एक नंबर लेना है उसका स्क्वायर फाइंड करना है, उसको आप उसी से आपने, इसके लिए हमारे पास क्या है, ये पावर का जो ऑपरेटर है हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन का, इसको हम यूज़ करेंगे। और फॉर एग्जांपल एक नंबर है n1 आपने लिया, स्टेरिक स्टेरिक 2 कर देंगे वो स्क्वायर हो जाएगा, स्टेरिक स्टेरिक 3 कर देंगे तो वो क्यूब हो जाएगा। तो आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी प्रोग्राम है ये, आपने करना है ये।
किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर आपने यूजर से एज ए इनपुट लेना है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पीड कैलकुलेशन है, आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, या लाहौर से मुल्तान जा रहे हैं बच्चों, या लाहौर से कराची जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ आप लाहौर से मुल्तान जा रहे हो, तो जो डिस्टेंस है वो 340 अप्रॉक्सीमेटली 340 किलोमीटर है लाहौर से, और स्पीड जिस गाड़ी में जा रहे हो फॉर एग्जांपल वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो अब इसका मतलब है डिस्टेंस 340 किलोमीटर है, और एक घंटे में जो गाड़ी है 70 किलोमीटर जो है ना पर आवर उसकी स्पीड है, कवर कर रही है। तो कितनी देर में आप, कितने घंटों में आप मुल्तान पहुंचेंगे? तो आपने क्या करना है, डिस्टेंस को क्या करना है, डिवाइड करना है किससे बच्चों, डिस्टेंस को डिवाइड करना है स्पीड से, तो वो तो टाइम निकल आएगा ना। तो ये स्पीड कैलकुलेशन है बच्चों। अगर आपने स्पीड को कैलकुलेट करना है तो आप एक डिस्टेंस देखोगे, मतलब डिस्टेंस क्या है और उसका टाइम क्या है। अब ये हमारे पास क्या है, स्पीड को कैलकुलेट करने के आपने डिस्टेंस लेना है और टाइम लेना है। तो मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स बता गया हूँ बच्चों, मैंने आपको टाइम कैलकुलेट करके दिया पहले, लेकिन इस केस में स्पीड कैलकुलेट करनी है। स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी, आपको डिस्टेंस यूजर से गाड़ी की लेनी है और उसका टाइम लेना है कि कितने घंटे में कितनी डिस्टेंस कर रही है वो। तो आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल वो एक घंटे के अंदर जो है ना 70 किलोमीटर कर रही है और टोटल 340 है, तो उसको डिवाइड करोगे वो उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपने कैलकुलेशन हर तरह से करनी है, डिफरेंट वेरिएशन से करनी है। कैलकुलेट बीएमआई, आपने बीएमआई कैलकुलेट करना है, टेक वेट केजी में लिखेंगे और वेट और हाइट मीटर में लिखेंगे। कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स, तो वेट है और डिवाइडेड बाय ये फार्मूला है, आप इन्हें यूज करना है। फाइंड टोटल मिनट्स इन गिवन डेज, आपने डेज आपने यूजर से लेने हैं और फिर आपने मिनट्स को कैलकुलेट करना है बच्चों। पहले आवर्स में कैलकुलेट करेंगे डेज को, फिर उसको मिनट्स में कन्वर्ट करोगे। और वो कह रहे जी, उसके बाद है जी कैलकुलेट वीकली पॉकेट मनी, आपको डेली बेस के ऊपर पॉकेट मनी मिलती है वो आपने लिखनी है और मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, तो आपको जो है ना वो टोटल पॉकेट मनी एक वीक में कितनी मिली है। और डिटरमाइन इवन और ऑड नंबर, ये हम आगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर में देखेंगे। वहाँ पे हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं कि एक नंबर लेंगे, अगर तो वो डिवाइड हो जाएगा 2 से इक्वली, इसका मतलब है दैट इज़ एन इवन नंबर, अदरवाइज दैट इज़ एन ऑड नंबर। और पावर कंजप्शन कॉस्ट है, इनपुट नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आते हैं, गैस के आपके बिल आते हैं, तो आपने कितने यूनिट कंज्यूम किए और पर यूनिट कितनी कॉस्ट है, तो वो टोटल कॉस्ट यूनिट कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट करेंगे तो आपके पास टोटल आपका बिल आ जाएगा, जो आपका यूटिलिटी बिल होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या था, ये हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करता है। और ये जो आपके पास मैंने बच्चों आपको ये एग्जांपल्स दी हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये यहाँ से आपके पास क्या है, 19 डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज हैं दैट आर ऑल रिलेटेड टू अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उनकी रियल लाइफ में एग्जांपल्स मौजूद हैं, और भी बहुत सारी मौजूद हैं बच्चों। आप खुद से सोचो क्या क्या प्रोग्राम्स और बन सकते हैं, लेकिन कोशिश करो इसकी प्रैक्टिस करो जो मैंने करवाया हुआ है, और इसको रियल लाइफ में इन ऑपरेटर्स की इम्प्लीमेंटेशन को, एप्लीकेशन को ढूंढो, तो तब जाके आप चीज़ों को सीखोगे। ऐसा नहीं है कि बुक में जो लिखा हुआ है वही टेबल ही आपने, जैसे यहाँ पे एक बुक में लिखा हुआ है बच्चों यही टेबल ही याद करें और आप समझे जी एनएफ है, दैट इज़ नॉट एनएफ। एनएफ नहीं है बच्चों, ये आप लोगों को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की तरफ जाना है, ढूंढना है, जितनी हो सके एग्जाम्पल्स ढूंढें डेली बेस के ऊपर। आपके पास बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और आपने उनको पॉइंट आउट करना है आज इस लेक्चर को सुनने के बाद कि क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, और लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ जो कंप्यूटर साइंस आईसीएस के जो न्यू स्टूडेंट हैं 2025 में, उनके साथ ये लाजमी शेयर करो, और ये वीडियो का लिंक शेयर करो और डिस्कशन करो। जितना आप डिस्कस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग सीखोगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।